अब तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ता। अब वहां मस्जिदों के भी माइक उतर गए। अगले 5 वर्ष में आप देखेंगे कि लोग भूल ही जाएंगे कि ये भी कोई चीज होती थी, कि चिल्लाहट होती थी, लोग परेशान होते थे, लोग भूल जाएंगे। दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, योगी की एक बड़ी साजिश अजान को लेकर और नमाज को लेकर कहा है कि 5 साल के बाद हम ये सारा सिस्टम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। ना कोई अजान पढ़ पाएगा मस्जिदों से, ना ही अल्लाहु अकबर की आवाज़ आएगी, और नमाज के लिए ये बिल्कुल सारा सिस्टम बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। साथियों, हमें अब देखना है अपना ईमान किस तरह से हमको बचाना है। जो हमारे साथ साजिशें की जा रही हैं, योगी का ये ऐलान हो चुका है 5 साल के बाद ये सिस्टम बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा और ना ही कोई अल्लाह को जान पाएगा। साथियों, जिस तरह से ये योगी ने ऐलान किया है, उसी के दौरान वैसे के एक नेता ने मुंह तोड़ ऐसा जवाब दिया है, ना किसी ने अभी दिया होगा, ना कोई दे पाएगा। तो साथियों, पहले इस वीडियो को देखिए जो ये काफी तेजी से वायरल हो रही है। अब तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ता। अब वहां मस्जिदों के भी माइक उतर गए। अगले 5 वर्ष में आप देखेंगे कि लोग भूल ही जाएंगे कि ये भी कोई चीज होती थी, कि चिल्लाहट होती थी, लोग परेशान होते थे, लोग भूल जाएंगे। साथियों, इस मुल्क में हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की आवाजें कयामत तक रहेगी। इस सूबे के मुखिया के लोग इस सूबे के मुखिया की हैसियत नहीं है कि हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की आवाज बंद कर सके। बहनों और भाइयों, इंडी गठबंधन में अब औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है, इसको मत आने देना। औरंगजेब को पहले ही छत्रपति शिवाजी महाराज समाप्त कर चुके हैं। कह रहा है कि इंडिया गठबंधन में औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। क्या बोला? इंडिया गठबंधन में औरंगजेब की आत्मा घुस गई। जब हिंदुस्तान में मुगल बरसरे इख्तिदार थे, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में बरसरे हुकूमत थे, तब हिंदुस्तान की जीडीपी 27% थी। पूरी दुनिया के लोग हिंदुस्तान की तरफ ललचाई हुई नजरों से देखते थे कि उनका कारोबार चलेगा। हिंदुस्तान बर्तानिया के लोग भागे भागे आते थे, तमाम यूरोप और फ्रांस के लोग हिंदुस्तान में। जब हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कही जाती थी, जब हिंदुस्तान में शहद की नदियां बहती थी, वो दौर कौन था? वो मुगलों का दौर था। औरंगजेब रहमतुल्लाह यहाँ हाकिम थे। आज हिंदू हृदय समाज दिल्ली की सत्ता में 10 साल से बैठा है। हिंदुस्तान की जीडीपी 3% है। विश्व व्यापार में हिंदुस्तान की हिस्सेदारी कितनी भैया? 3%। क्या यही रामराज लाएंगे? क्या इसी रामराज की बात करते थे? क्या यही वो अच्छे दिन लाने की बात है? अगर यही अच्छे दिन हैं तो भैया हमको वो बुरे दिन ज्यादा बेहतर है, हमको अच्छे दिन नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश के एक सूबे के मुखिया, जिन्होंने अभी चंद दिनों पहले एक बयान दिया, कहां पे? महाराष्ट्र की एक चुनावी जनसभा में। बयान सुन लीजिए भाई। प्रदेश में सारा अतिक्रमण समाप्त हो गया। अब वहां दंगा का कोई सोचता ही नहीं है। अब तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ता। अब वहां मस्जिदों के भी माइक उतर गए। अगले 5 वर्ष में आप देखेंगे कि लोग भूल ही जाएंगे कि ये भी कोई चीज होती थी, कि चिल्लाहट होती थी, लोग परेशान होते थे, लोग भूल जाएंगे। पाकिस्तान में तो जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं, इनसे बोलो कि जाओ में जाके
उसको मुसलमानों को आवंटित करेंगे। कोई रोंगी आएगा, कोई बांग्लादेशी आएगा, कोई पाकिस्तानी आएगा, कोई अफगानिस्तानी आएगा, क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? बहनों और भाइयों, इंडी गठबंधन में अब औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है, इसको मत आने देना। औरंगजेब को पहले ही छत्रपति शिवाजी महाराज समाप्त कर चुके हैं। साथियों, ये बात आप सुन रहे थे, ये सूबे के मुखिया की आवाज। किसकी? आपके सूबे की मुखिया की आवाज, जिसको मस्जिद की अजान की आवाजें क्या नजर आती हैं? माइक बंद करा दिया गया। अल्लाहू अकबर की आवाजों में उनको क्या नजर आता है? कोई भी हिंदू धर्म का मानने वाला धर्मशास्त्री हो, मैं ये पूछना चाहता हूं कि अल्लाहू अकबर, इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह एक है। क्या ईश्वर एक से ज्यादा है? हिंदू मजहब के मानने वालों, क्या ईश्वर एक से ज्यादा है? सूबे का मुखिया कहता है कि सड़कों के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। साथियों, इस मुल्क में हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की आवाजें कयामत तक रहेगी। इस सूबे के मुखिया के लोग, इस सूबे के मुखिया की हैसियत नहीं है कि हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की आवाज बंद कर सके। मस्जिद की माइक की बात करते। साथियों, पूरब में रूस, जापान से लेकर के पश्चिम में अमेरिका तक सारी दुनिया में मस्जिदों में बाआवाज बुलंद आवाज हो रही है, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। और ये आदमी पूरी दुनिया में लगभग कहां गया? साथियों, अभी आपने वीडियो के अंदर देखा होगा ओवैसी साहब के नेता ने किस तरह से योगी को झाड़ कर रख दिया और कहा कि हर वक्त इंशाल्लाह अजान की आवाज आती रहेगी, चाहे तुम लाख कोशिशें कर लो, अजान की आवाज नहीं रुकेगी। हय्या अल सलाह, हय्या अल फलाह की आवाजें यानी कि सदा चलती रहेगी। साथियों, योगी ने जो कहा था, इस बयान को लेकर काफी चर्चा चल रही है कि योगी का कहना है कि 5 साल के बाद हम ये सारी चीजें खत्म कर देंगे, ना ही कहीं से अल्लाह की आवाज आएगी, ना ही हय्या अल सलाह की आवाज आएगी, ना ही कोई नमाज पढ़ सकेगा। ये सारा सिस्टम हम हिंदुस्तान से खत्म कर देंगे और ना ही कोई पर्दे का, जो पर्दा औरतें करती हैं यानी कि हिजाब का कोई भी सिस्टम नहीं रहेगा। जिस तरह से मुसलमानों को मस्जिद और मदरसे से दूर करने की साजिश की जा रही है और इंशाल्लाह वो साजिश से नाकाम होंगे। इंशाल्लाह हर वक्त अल्लाह और उसके रसूल की आवाज़ें बुलंद होती रहेंगी। लाख कोशिश कर ले ज़माना, इंशाल्लाह इस्लाम कभी घटेगा नहीं, यानी कि इस्लाम बढ़ता रहेगा। ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इस्लाम, एक वक्त ऐसा आएगा पूरी दुनिया में इस्लाम फैल जाएगा। तो साथियों, जिस तरह से आज हमारे साथ साजिशें की जा रही हैं, तो हमें सोचना होगा, हमें मस्जिदों को आबाद करना होगा और अल्लाह के अलावा हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी से मदद मांगने की ज़रूरत है। तो साथियों, आज की मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।